मां शून्य राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी एवं कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग O0 सरकार डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी जनपद गोरखपुर के दौरे के दौरान NHC भवन सभागार में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि गोरखपुर परिक्षेत्र के सभी जिलों की निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव निकाय और लोकसभा में पार्टी की स्थिति और कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के लिए तैयार रहने के लिए बैठक में जीत और सुनिश्चित करने की चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और निषाद पार्टी गठबंधन के साथ ही आगामी चुनावों में उतरेगी। श्री निषाद जी ने बताया कि निकाय के सभी बड़े शहरों की 20% आबादी मछुआ बाहुल्य है और लगभग 50 नगर परिषद मछुआ बाहुल्य है। ऐसे में सहभागिता तो निषाद पार्टी की भी बनती है और जल्द ही एक हफ्ते के भीतर प्रदेश के मां शून्य मुख्यमंत्री जी और मां शून्य प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के समक्ष रखी जाएगी। श्री निषाद जी ने बताया कि प्रदेश सरकार मछुआ समाज के सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जिस प्रकार 10 सालों में पहली बार प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक विभाग द्वारा श्रृंगवरपुर धाम पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के आत्मबाल सखा महाराजा गुह्यराज निषाद जी की जयंती को चैत्र शुक्ल पंचमी पर भव्य और विशाल बनाया गया है, उससे ये स्पष्ट होता है कि पूर्व की सरकारों ने मछुआ समाज की सांस्कृतिक धरोहर, राजनीतिक हत्या और आर्थिक अपनता करने की कोशिश की थी। प्रदेश सरकार मां शून्य मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मछुआ समाज का उत्थान करने का कार्य कर रही है। श्री निषाद ने कार्यकर्ताओं को गोरखपुर में आयोजित 13 जनवरी संकल्प दिवस और श्रृंगवरपुर धाम प्रयागराज में 26 मार्च को आयोजित महाराजा गुह्यराज जयंती की अपार सफलता के लिए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। श्री निषाद ने आज गोरखपुर कोर्ट में पेशी के सवाल पर कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। मैं बाबा साहेब के संविधान पर पूर्ण निष्ठा रखता हूं। पूर्व की सरकार ने मुझे और मेरे साथियों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की पूर्ण कोशिश की है, किंतु हम संविधानवादी लोग न्यायालय के न्याय पर विश्वास रखते हैं। 2015 के कसरवल आंदोलन को लेकर पूर्व की सरकार के लिए मुझे तो राष्ट्रीय कवि की कविता याद आती है, तारांकन जब नाश मनुज पर छाता है। तारांकन तारांकन तो पहले विवेक मर जाता है। तारांकन। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने कसरवल के नाम पर बेकसूर निषादों को फंसाने की कोशिश की थी। आज उनका जो हश्र हुआ है ये जग जाहिर है। सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए मुझे आजीवन कारावास भी काटनी हो तो निषाद पार्टी और कार्यकर्ताओं की फौज पीछे नहीं हटेगी और हम अपने न्याय के लिए न्यायपालिका पर पूर्ण निष्ठा से विश्वास करते हैं। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस भारत के उन गरीबों और शोषितों निर्बलों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाना है। उसके लिए मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को उन्हें बधाई देता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। समाज के लोगों का क्या एक संदेश आज गोरखपुर से लोगों को? मैं इन्हें बधाई देने के लिए बुलाया कि अभी 13 जनवरी 2013 को जो संकल्प लिया था, संकल्प यहाँ हुआ था, एक ऐतिहासिक रैली किया, संकल्प लिया था गोरखपुर में। उसी तरीके से कभी त्रेता में भगवान राम और निषाद राज गले मिले थे, तो निषाद राज के किले पर एक बहुत बड़ी मूर्ति लग रही है। 8 साल में जयंती मनाता हूँ 10 साल से, तो पहली बार है इलाहाबाद श्रृंगेरपुर में कि 10 साल बाद इतना मेहनत करने के बाद सरकार ने पहली बार है कि सरकार के द्वारा वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। भगवान राम और निषाद राज के उस चित्रण हुआ, गायन हुआ, नृत्य हुआ, पूरे लाखों लोग आए पूरे प्रदेश और देश से। और वहाँ निषाद राज के किले पर एक पर्यटक विभाग के द्वारा हजारों करोड़ तो पहले खर्च किया ही गया था। एक 20 करोड़ का एक निषाद राज का ऑडिटोरियम दिया है जिसमें हम उनके कृत पुराने जो उसमें कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी, किस तरीके से निषाद राज के उस किले पर राज था कि जब उनके हाथ में सत्ता थी भगवान राम निषाद राज के, तो राम राज था, तो वो कैसे वापस आएगा, वो उस ऑडिटोरियम में होगा। तो हमको सरकार को बधाई देना था, आज के दिन में इन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना था कि गोरखपुर एक निषाद पार्टी की जड़ है। ये लोग इधर इन्हीं की वजह से पूरे देश में निषाद पार्टी का परचम लहराया। पूरे देश से इस बार उस निषाद राज के किले पाए थे, इन्हें बधाई देना था, सरकार को भी धन्यवाद देना था। दूसरा, आज हमारा एक चुनाव चल रहा है त्रिस्तरीय है, कोई जो नगर निकाय चुनाव है, इसमें चूँकि छोटा चुनाव है, इसमें कार्यकर्ताओं को लड़ने का चुनाव है, छोटे कार्यकर्ताओं को बढ़ने का, क्योंकि कार्यकर्ता पार्टी खड़ा और बड़ा करता है और इनको अवसर मिलता है। तो हमारा कार्यकर्ता कहाँ लड़ के जीत सकता है और कहाँ अभी आरक्षण की व्यवस्था हुई है, तो अभी नई सिरे से कहाँ कौन है उनको लाना है। भारतीय जनता पार्टी से उनकी बात करके वहाँ से उन्हें
कहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है उनको उस सिंबल से लड़ा देंगे, जहाँ हमारे लोग हमारे सिंबल से लड़के जीत सकते हैं हम डॉक्टर भारतीय साहब किस तरह से सामंजस्य बैठाएंगे और किस तरह की बातचीत होगी, क्योंकि प्रदेश में कितनी मेयर की सीटों पे आप डिमांड कर रहे हैं? देखिए अभी पहले तो गोरखपुर परिक्षेत्र की बैठक किया है, इसमें रूट लेवल तक ब्लॉक लेवल तक के थे, क्योंकि ब्लॉकों में भी नगर पंचायत है, तो हमारे ब्लॉक लेवल के ब्लॉक अध्यक्ष और जिले कमेटी के हैं। अभी इस गोरखपुर बस्ती परिक्षेत्र के लोगों को बुलाया था। ऐसे दो मंडलों की बैठक होगी 4-5 दिन के अंदर सारे प्रदेश में। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूरी कमेटी है, हम जब पूरा कर लेंगे तो हम लखनऊ बैठेंगे तो उसमें पता करेंगे कौन कहाँ से हम किस सीटों पर कितने कहाँ बड़ा चुनाव लड़ सकते हैं, कहाँ छोटा, कहाँ वार्ड है। सारी सीटें जब आ जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि हम लोग